स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोसा एंड अल्सर के बारे में। बुलिमिया नर्वोसा एंड अल्सर ये दोनों डिजीजेस के नेम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा की। बुलिमिया नर्वोसा जो है ये एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज है जो कि ज़्यादातर किनके अंदर होता है? ज़्यादातर ये ओल्डर गर्ल्स के अंदर होता है। ओल्डर गर्ल्स का क्या मतलब है कि 21 से ज़्यादा एज की जो गर्ल्स होती हैं 30 तक की, उनके अंदर ये ज़्यादा होती है डिजीज़। और इस डिजीज़ में होता क्या है कि जो गर्ल्स होती हैं वो खाना बहुत ज़्यादा खाती हैं। अब खाना खाने का मतलब है कि वो खाना जो है वो नॉर्मल ये नहीं होता कि वो रोटी ज़्यादा खा रही हैं, बल्कि वो फास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में भी ये दिखाया गया है कि फास्ट फूड खा रही है एक गर्ल। अब फास्ट फूड में वो क्या चीज़ें खाती हैं? या तो वो बर्गर ज़्यादा खाएंगी, या तो वो फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाएंगी, या तो वो केक्स या बेकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो ज़्यादा खाएंगी। अब जब ये इस तरह की फास्ट फूड और इससे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा खाती हैं तो उसके बाद क्या करती हैं ये? इसके बाद ये फौरन से इंड्यूस्ड करवा देती हैं वॉमिटिंग, यानी कि ये अपने माउथ के अंदर अपनी फिंगर डालती हैं यहाँ पे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और क्या करती हैं? वॉमिट करती हैं। और वॉमिट करके ये जो जो भी इन्होंने खाना खाया होता है उससे दोबारा से बाहर निकाल देती हैं। और या फिर ये क्या करती हैं कि वो फास्ट फूड खाने के बाद जो भी बर्गर जो भी चीज़ें इन्होंने खाई है उसके बाद ये भूखा रहना शुरू कर देती हैं, यानी कि फास्टिंग करना शुरू हो जाती हैं। ये जो दोनों कंडीशंस हैं जिसमें पहले तो ये क्या चीज़ खा रही हैं? अनहेल्दी चीज़ खा रही हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है? दो चीज़ें हो जाती हैं इनकी बॉडी में। पहली चीज़ क्या है कि इनका वेट बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जितनी भी बेकिंग की चीज़ें आप खाते हैं उसकी वजह से आपका वेट ज़्यादा बढ़ता है। और दूसरा क्या है, क्योंकि उन चीज़ों के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होती, उनके अंदर इतनी ज़्यादा अफादियत उनकी नहीं होती, इसलिए इनके अंदर मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। तो इनकी जब ट्रीटमेंट करवाई जाती है इस डिजीज़ से रिलेटेड गर्ल्स की, तो क्या करवाया जाता है? इनके हॉस्पिटल में इनकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है सुपरविजन में। और उस सुपरविजन में क्या करवाया जाता है कि इनका वेट जो लॉस करवाया जाता है, यानी कि इनका वजन घटाया जाता है, कम करवाया जाता है। और जो भी ये फूड ले रही होती हैं, जो भी ये खाना खा रही होती हैं, वो हेल्दी इन्हें दिया जाता है ताकि उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ाई जा सके। अब अगर हम बात कर लें सेकेंड डिजीज़ की, तो सेकेंड जो डिजीज़ है उसे कहा जाता है अल्सर। ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो आपने सुनी होगी। अब ये जो अल्सर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, यानी कि निज़ाम इंहज़ाम से रिलेटेड डिजीज़ है। और ये डिजीज़, ये जो अल्सर है, ये मुख्तलिफ जगहों का हो सकता है। अगर हम बात करें खाने की नाली की, जिसे कहा जाता है एसोफेगस, तो अल्सर एसोफेगस के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ईसोफेगियल अल्सर दिखाया गया है। इसके अलावा ये स्टमक के अंदर भी हो सकता है, यानी कि मैदे के अंदर भी हो सकता है। अगर हम इस कहें कि स्टमक के अंदर अल्सर है तो उसे हम कहेंगे कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है। क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि स्टमक के अंदर एक जूस होता है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस की वजह से इसका नाम गैस्ट्रिक अल्सर रखा गया है। इसके अलावा ये अल्सर आंतों का भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी हो सकता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसे कहा जाता है ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम के अंदर जब अल्सर होता है तो उसे कहा जाता है ड्यूडिनल अल्सर। इसका मतलब है कि अल्सर जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। और अल्सर में होता क्या है, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि स्टमक से रिलेटेड अल्सर। अब इस स्टमक से रिलेटेड अल्सर में होता क्या है कि ये जो स्टमक की वॉल है, ये जो इसकी ये दीवारें हैं जिन्हें वॉल कहा जाता है, इसे कहा जाता है इनर वॉल ऑफ स्टमक। ये जो इनर वॉल ऑफ स्टमक है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। अब ये खत्म किस वजह से होती है? क्योंकि ये जो स्टमक के अंदर एक चीज होती है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एसिड मौजूद होता है, और वो एसिड कौन सा होता है? वो होता है HCl। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में ये जो स्टमक वॉल होती है, यहाँ पे एक चीज मौजूद होती है जिसे कहा जाता है म्यूकस। ये जो म्यूकस है इसके लिए यहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं और ये लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसे कहा जाता है म्यूकस। और ये म्यूकस जो है ये इस स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है और उसे कवर करके रखता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये म्यूकस, ये जो वॉल है स्टमक की, खत्म होने लग जाती है, तो उसके खत्म होने की वजह से ये जो स्टमक है इसके अंदर अल्सर पैदा हो जाता है। और जब ये वॉल जो है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है तो यहाँ पे होल डेवलप हो जाता है, यानी कि जो स्टमक की दीवारें हैं उनके अंदर सुराख बन जाते हैं। और ये जो कंडीशन होती है इसे कहा जाता है अल्सर। और ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है? ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर भी वो पार्ट आ रहा है जो कि हमारी डाइजेशन
में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इसोफेगस भी हमारी डाइजेशन में पार्ट करते लेती है, स्टमक भी डाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेता है। इसलिए इससे रिलेटेड जो भी अल्सर है वो डाइजेस्टिव रिलेटेड डिजीजेस के अंदर आता है। ये तो था बुलिमिया नर्वोसा एंड अल्सर के बारे में, जो कि आज हमने पढ़ा है।